हेलो दोस्तों, मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश विज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपके वोकैब को एनरिच, आपके कम्युनिकेशन स्किल को बेटर और साथ ही साथ मदद करती है ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में और भी बेटर परफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। और इडियम्स एंड फ्रेजेस की ये है दूसरी वीडियो। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, आज हम जिन इडियम्स के बारे में बात करने वाले हैं उनको यदि मैं सामान्य अर्थ में कहूँ तो इडियम्स का अर्थ होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो आपने बहुत बोले होंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है कि आज हम बात करने वाले हैं इनके बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी बड़ा शब्दों से ही स्पष्ट लग रहा है। डेविल का अर्थ होता है शैतान और डीप सी का अर्थ होता है गहरा समंदर। और ऐसी परिस्थिति के बीच में फंसा होना, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई होना, या यूं कह लीजिए बड़ी असमंजस की स्थिति में होना, कश्मकश की स्थिति में होना। और जब आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंसे जहां पर आपको दोनों ही तरफ के निर्णयों पर शक हो कि इसका क्या परिणाम होगा, तब आप कह सकते हो आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। दोस्तों, आई एम बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी आपने कह लिया, पर इसका एक और एक्सप्रेशन इंग्लिश लैंग्वेज में है बिटवीन स्काइला एंड कैरिब्डस। ये थोड़ा सा इटालियन बैकग्राउंड से इम्प्रेस्ड होकर बना हुआ, इन्फ्लुएंस्ड होकर बना हुआ इंग्लिश में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। दोस्तों, स्काइला एक ऐसी चट्टान थी जो बेहद गहरी खाई की तरफ ले जाती थी। और कैरिब्डस एक ऐसा चक्रवात था, समुद्री तूफान था, एक समुद्री वर्लपूल था जिसमें फंसना और उसके बाद निकलना बेहद मुश्किल था। तो फिर से सेंस वही है कि आगे कुआं और पीछे खाई होना, बड़ी ही असमंजस की स्थिति होना। तो आप कह सकते हो आई एम बिटवीन स्काइला एंड कैरिब्डस। अच्छा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में सिर्फ ये लंबे लंबे एक्सप्रेशन ही है असमंजस की स्थिति को बदलाने के लिए। जब आपके कर्तव्य विमूढ़ हो, बड़ी ही असमंजस की स्थिति में हो, तो एक और छोटा सा इंग्लिश में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसे बोलते हैं इन अ फिक्स। इन अ फिक्स। तो आप अगली बार ये भी कह सकते हो मैं बड़ी असमंजस की स्थिति में हूँ, यानी कि आई एम इन अ फिक्स। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले इडियोमेटिक एक्सप्रेशन की तरफ। और अगला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो बतलाता है कि किसी व्यक्ति के विचार में आपको कैसा समझा जाता है। यानी आप किसी व्यक्ति की दृष्टि में, किसी व्यक्ति के विचार में अच्छे हैं या आप उनके दृष्टि में बुरे हैं। तो इसके लिए एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है टू बी इन गुड बुक्स ऑफ समवन। जैसे कि मिस्टर रमेश मिस्टर सतीश के दृष्टि में बेहद अच्छे इंसान हैं, तो आप कह सकते हो मिस्टर रमेश इज इन गुड बुक्स ऑफ मिस्टर सतीश। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। टू बी इन गुड बुक्स का उल्टा होता है टू बी इन बैड बुक्स ऑफ समवन। जैसे कि इफ आपको कहना हो कि मैं अपने बॉस को यदि रिकमेंड कर दूं तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज वो मुझे अच्छा नहीं मानते, तो आप कह सकते हो आई एम नॉट इन हिज गुड बुक्स और आई एम इन हिज बैड बुक्स। इफ आई रिकमेंड यू टू माई बॉस you won't get job because I am in his bad books। चलिए दोस्तों, अगले एडियोमेटिक एक्सप्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला एडियोमेटिक एक्सप्रेशन है संक्षिप्त में, सारांश में। सभी बातों का निचोड़ ये है, सभी बातों का मूल ये है, सारांश ये है। तो आप जब ऐसा हिंदी में एक्सप्रेस करते हो खुद को, तो इसका इक्विवेलेंट इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में सम एंड सब्सटेंस ऑफ। सम एंड सब्सटेंस ऑफ, जिसका अर्थ होता है निचोड़, सभी बातों का निचोड़ ये है, सभी बातों का मूल ये है। जैसे कि आप कह सकते हो 3 घंटे चली लंबी मैराथन डिस्कशन का मूल ये है कि भारत अफगानिस्तान में 300 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है। तो आप कह सकते हो इसे कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस 3 hours long discussion is the fact
that India is going to invest 300 crores in Afghanistan. इसके लिए एक और एक्सप्रेशन है दोस्तों, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, मैंने पूरी बातचीत अपने सीनियर्स को बड़े संक्षिप्त में बता दी। I presented the report in a nutshell to my seniors. I presented the report in a nutshell to my senior. तो nutshell का अर्थ होता है बड़े संक्षिप्त में। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले idiomatic एक्सप्रेशन की तरफ, और ये है हार्ड एंड फास्ट। टू बी हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का अर्थ होता है दोस्तों नियमों कायदे कानूनों को लेकर बड़ा ही पक्का होना, बेहद ही स्ट्रिक्ट होना। तो आप कह सकते हो बैंक की पॉलिसीज बड़ी हार्ड एंड फास्ट है। बैंक पॉलिसीज आर वेरी हार्ड एंड फास्ट। आप ये भी कह सकते हो वो उसूलों का बड़ा पक्का है। He is very hard and fast about principles. He is very hard and fast about rules and regulations. तो आप हार्ड एंड फास्ट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन है जिसका अर्थ होता है बड़ा ही स्पष्ट और पारदर्शी होना। जैसे आप कहो कि टाटा की नीतियां, कंपनी है टाटा, आप जानते हो टाटा की नीतियां बड़ी ही स्पष्ट और पारदर्शी होती हैं। तो स्पष्ट और पारदर्शी के लिए एक एक्सप्रेशन होता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड। तो आप कह सकते हो द पॉलिसीज ऑफ टाटा कंपनी, द पॉलिसीज ऑफ टाटा कंपनी आर ऑलवेज अबव बोर्ड। माई इंटेंशंस आर अबव बोर्ड। मेरे इरादे बड़े स्पष्ट और पारदर्शी हैं। माई इंटेंशंस आर अबव बोर्ड। तो आप इसका इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। एक और एक्सप्रेशन, जब बात हो रही है स्पष्ट और पारदर्शी की, तो मुझे एक और बात याद आती है जो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करना, और वो है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का अर्थ होता है दोस्तों स्पष्टता या साफ गोई। तो यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में बड़ा स्पष्ट और साफ गोई पसंद है तो आप कह सकते हो he is very fair and square in his actions. He is very fair and square in his dealings. खरी खरी बातें कह देने वाला इंसान, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से कह देने वाला इंसान। तो दोस्तों इसको बोलते हैं टू कॉल ए स्पेड ए स्पेड। खरा खरी कहने की बातों को स्पष्ट कहने के लिए इस्तेमाल करते हैं कॉल ए स्पेड ए स्पेड। तो आप कह सकते हो भाई मेरे दोस्त इसलिए कम है क्योंकि मैं स्पष्ट और खरी खरी बातें कह देता हूँ। मुझे स्पष्ट और खरी खरी बातें कहने की आदत है। I am in habit of calling a spade and that's why I have very few friends. दोस्तों बात करते हैं अगले एक्सप्रेशन की तरफ जिसको बोलते हैं कट एंड ड्राई। कट एंड ड्राई का अर्थ होता है दोस्तों रेडीमेड, पका पकाया, बना बनाया। तो आप कह सकते हो सफलता का कोई भी पका पकाया फार्मूला नहीं है, आपको खुद मेहनत करके सफलता हासिल करनी है। तो आप कह सकते हो कि देयर इज नो कट एंड ड्राई फॉर्मूला ऑफ सक्सेस। अच्छा, कट एंड ड्राई का अर्थ रेडीमेड क्यों होता है, आपको याद कैसे रहेगा? देखो दोस्तों, आज आप बड़े बड़े मॉल्स में जाओगे तो आपको सैशे पैक में सब्जियां कटी हुई और ड्राइड फॉर्म में मिलती हैं। उसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट में सुखा दिया जाता है ताकि वो प्रिजर्व्ड हो जाए। उसकी प्रिजर्वेशन के लिए इसको ड्राई कर देते हैं। तो काट करके सब्जी को सुखा करके और उसको सैशे में पैक कर दिया। जब समय आया उसको यूज करने का, आपने उसे तुरंत उबलते पानी में डाल दिया, सब्जियां बन गई। यानी कट एंड ड्राई सिंपली मीन्स रेडीमेड। आप सफलता पाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। तो मैजिकल फार्मूला की जगह से आप बोल सकते हो मैजिक रेसिपी। रेसिपी आपको पता है खाने में क्या क्या चीजें कैसे कितनी डाली जाए ताकि बन जाए कोई चीज। तो इसका कोई रेडीमेड
फॉर्मूला नहीं है, देयर इज नो मैजिक रेसिपी फॉर सक्सेस। आप इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतने ही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, पर यहाँ पर आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ एक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप इस टेस्ट में अपीयर करेंगे और इस टेस्ट के हर एक क्वेश्चन को पॉज करके देख करके अपने आंसर को करने वाले हैं आप। जो भी आपका स्कोर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, कीप लर्निंग। आपका जो भी स्कोर होगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस टेस्ट को। If he does not accept this offer, he may not get it. But if he does, he may lose the bigger opportunities. Dash, he is dash. दोस्तों वीडियो को पॉज करके आप सही आंसर चुन लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको सही आंसर मिलने वाला है। हर एक सही आंसर के लिए 2 मार्क्स, यानी कि आपको इसमें 4 मार्क्स खुद को देने होंगे अगर आपका आंसर सही होता है तो। I can't lie. So what I think is always dash. If you want success, you have to work harder. There is no dash formula for it. Boss will not employ you if he comes to know that you are my friend, because I am in his dash, though I am dash in my dealings. दोस्तों आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर देखिए क्या सही आंसर है और फिर उसके अकॉर्डिंगली खुद को मार्क्स दीजिए। Mr. Mukul was given this award as he is dash of the committee for eco-friendly policies of his company, which are dash. The dash whole issue is that I am dash, that's why I am unable to take decision now. आप अपने सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। आपको अभी आंसर बताने वाला हूँ इसके बाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इस पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।